डूबना इज आउटकम, ये आपने रिसर्च ही नहीं किया। तो रिस्क किस किस तरह का होता है, कितने कितने का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में दो तरह का रिस्क होता है। पहला रिस्क तो क्या होता है? पहला रिस्क होता है बेसिकली कि भाई अनकंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिससे शेयर मार्केट गिरेगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है कंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल रिस्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनकंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है? जैसे कि अखबार में किसी कंपनी के लिए कोई हेडलाइन छप गई, समझो। उसका मैनेजमेंट खराब है या फिर कुछ फ्रॉड हो गया है उस कंपनी में, उस कंपनी के ऊपर शिकायत दर्ज की गई है। जब अखबार में कोई खबर छपती है, तो अचानक से उस कंपनी के शेयर गिरते हैं। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अंदर ही कहीं फ़ॉल्ट है, तो आप क्या कर लोगे? ये अनकंट्रोलेबल है। लेकिन उस टाइम पे वो शेयर गिरेगा, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा, सेबी ने कोई रूल रेगुलेशन बदल दिए या सेबी ने किसी को वार्निंग दी है, ऐसे केस में वो शेयर गिरता है। तीसरा, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उसकी वजह से शेयर गिरता है। चौथा, अगर गवर्नमेंट बदली, तो टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस बदलेंगे, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में पर्टिकुलर शेयर गिरता है। पाँचवाँ, इन्फ्लेशन की वजह से, अगर कोई चीज़ महँगी होती जा रही है, जैसे पेट्रोल, डीज़ल के दाम महँगे होते चले जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ महँगी हो रही है, तो उसका यूज़ कम हो जाएगा, जिससे शेयर गिरता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं, जिसकी वजह से शेयर गिरता है, बट उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है? आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। इन दैट केस होता क्या है ना, जब कोई एक पर्टिकुलर वजह होती है, जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है, तो उस इंडस्ट्री के सारे शेयर गिरते हैं। इनफैक्ट मान लो पैंडेमिक आ गया, आपने देखा होगा कोरोना के अंदर ऐसा नहीं था कोई 1 या 2 सेक्टर के शेयर गिरे थे, सारे शेयर्स नीचे आ गए थे। अच्छा, बुरा, सारे शेयर्स नीचे आ गए थे। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल क्या है? उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? कंट्रोलेबल ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया होता, तो शायद आपको लॉस नहीं होता। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मैंने आपको कहा रिसर्च करो, रिसर्च करो, रिसर्च करो, ठीक है? बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया? हाँ, अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है। टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया, वो एक रिस्क है। आपने रिस्क उठाया। आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया। समझ में आ रहा है? मेरे रिकमेंडेशन पे आपने रिस्क उठा लिया, वो है रिस्क। तो आप सबसे पहली गाँठ बाँध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊँगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि ये शेयर अच्छा है, तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूँगा। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊँगा। सबसे पहली चीज़, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो कि कंट्रोलेबल है। किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊँगा।